यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मेरे पास LAB211P मदरबोर्ड आया था। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम था पावर और नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था। ये किसी इंजीनियर ने इस पर काम किया था, जो कि आप ये रेड कलर का देख रहे हो। ये 19 वोल्ट सप्लाई जो है ये मॉसफेट पे ऑलरेडी दिया हुआ था। सिर्फ ये एक केबल जो है ये सप्लाई दिया हुआ था 19 वोल्ट। ठीक है, तो ये 90 वोल्ट सप्लाई देने के बाद यहाँ पहले तो मैं ये बता दूँ, यहाँ पे जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर यहाँ शॉर्ट होने की वजह से पूरा बोर्ड जो बंद हो गया था। अब सुनिए, यहाँ पे जो बोर्ड है ये बोर्ड बंद हो गया था। तो इंजीनियर ने क्या किया कि यहाँ पे कट करके डायरेक्ट इसने कर दिया, डायरेक्ट सप्लाई दे दिया माउसपैड पे। यहाँ पर ये यहाँ से 19 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। और सप्लाई देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने पूरा मतलब ये सब जो काम कुछ यहाँ कुछ चेक नहीं किया। और जैसे पावर लगाया हम लोग ने, मैंने मतलब उसने लगाया होगा और यहाँ पे वोल्टेज देखा, वोल्टेज आ रहा था 1.4 जो कि PC3L है। आप देख सकते हैं ये 1.35 आना चाहिए यहाँ पे वोल्टेज, लेकिन 1.40 वोल्ट 40 आ रहा था, जिसके वजह से उसे लगा कि ये सेक्शन ओके हो गया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम था, यहाँ पे जो था यहाँ पे प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम मैं अभी बताता हूँ आपको। तो उसने लेकर आया और उससे नहीं हुआ तो मेरे पास लाया और मैंने लगाया, देखा तो एम्पियर 250, 256, 265 एम्पियर जो है यहाँ पर जा रहा था। तो मैंने फिर चेक किया कि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है और फिर मैं बोला शायद हो सकता है कुछ 9-10 का फ़र्क है तो कोई दिक्कत ना हो। रैम चेंज किया मैंने, सब कुछ चेंज किया, बायोस भी मार लिया और बंदे ने काफ़ी यहाँ पर भी कुछ काम किया है। उसे पता नहीं था कि जहाँ पे प्रॉब्लम वहीं इशू हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस आईसी को चेक करना स्टार्ट किया डिटेल में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है हमारी आईसी रैम की, ये जो रैम की ये जो आईसी जो है ये रैम की आईसी है। इसका है RT8207। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे VTT भी ज़्यादा बन रहा था 6.0, यहाँ आप देख सकते हैं 6.0 VTT बन रहा था। 0.70 VTT बन रहा था, जो कि ज़्यादा है थोड़ा सा। और यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे ये जो कोयल वोल्टेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयल वोल्टेज, वहाँ पे 1.40 मतलब 1.4 वोल्ट बन रहा था। तो यहाँ पे एक बंदे ने एक मिस कर दिया, पता नहीं शायद नॉलेज नहीं रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिक्कत दे रहा था, यहाँ पे दिक्कत ये था कि इसका पावर गुड जो है पावर गुड नहीं निकल रहा था। मैं यहाँ पे डायग्नोस किया, जब यहाँ पे वोल्टेज वगैरह सब बन रहा था, लेकिन पावर गुड जो है वो ग्राउंड से बीप कर रहा था। और जब ये रजिस्टर फाइंड किया, रजिस्टर जो है इसका जो वो रजिस्टर है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला वाला रजिस्टर है। तो एक साइड जो है 1.35 बन रहा था, 1 जो अपना VDD कॉइल वोल्टेज है वो बन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो है बीप मार रहा था। जो अगर पावर गुड आपका जो है पावर गुड प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो समझिए कि आईसी में दिक्कत होगी या फिर आगे कहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे दिक्कत होगी। तो मुझे चेक करना था कि ये आईसी परफेक्ट प्रॉपर है क्या नहीं है। तो मैंने इसके इनपुट वोल्टेज चेक किया, जो इनपुट वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे सब मैंने बाकी सब आप यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट ऑलवेज ओके था, ठीक है। ये दोनों VDD और ये VDD-P ये मैंने दोनों चेक किया। फिर 1.3 ये भी मैंने चेक किया, ये भी आ रहा था। और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारे इनपुट वोल्टेज जो है आ रहे थे। तो एक चीज़ जो है बंदा मिस कर दिया, शायद उसको नॉलेज नहीं होगा। बंदे ने ये
ये जो टॉन पिन जो है, ये आप नंबर 9 पे देख रहे हो, टॉन पिन पर वोल्टेज देखिए आप। यहाँ से जो आ रहा है एक रजिस्टर है 887 किलो ओम का, ठीक है। तो इस साइड जो है बी प्लस, मतलब इस आईसी का बी प्लस, मतलब जैसे 19 वोल्ट अगर आप चार्जर लगाए तो यहाँ पे 19 वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ 19 वोल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। ये 19 वोल्ट यहाँ नहीं आ रहा था, और इस तरफ जो है कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा था। अगर यहाँ पे इसको 19 वोल्ट मिलता तो ये पावर गुड प्रॉपर भेजता, ये ग्राउंड नहीं करता, ठीक है। तो ये पावर गुड जो है, ये बी प्लस जो है, बी प्लस में यहाँ पे देखिए, ये जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये रजिस्टर पिन नंबर 9 पे जा रहा है। अगर आप गौर से देखें, जूम कर दो, ये जो रजिस्टर है पिन नंबर 9 पे जा रहा था, ठीक है, पिन नंबर 9 पे जा रहा था। तो पिन नंबर 9 पे रजिस्टर जा रहा था, यहाँ पे 19 वोल्ट मिसिंग था। क्यों? क्योंकि जब इसने यहाँ पे कटिंग किया तो उसको ये पता नहीं था कि यहीं से ट्रैक इस पे जुड़ा हुआ है। ये ध्यान देना उसने भूल गया कि मुझे यहाँ पर भी एक जंपर मारना ज़रूरी है। शायद उसको नहीं पता था कि टॉन पिन पे भी 19 वोल्ट देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कीमेटिक्स में कि यहाँ पे ये रजिस्टर है, और बी प्लस मतलब बैटरी कनेक्टर जो होता है अपना सेलर, वहाँ से बी प्लस आता है। तो अपना यहाँ पे 19 वोल्ट होना चाहिए। तो भाई मैंने क्या किया हूँ इसमें, मैंने यहाँ पे जो है इसको अगर ऐसा घुमाए, मैंने यहीं से 19 वोल्ट डायरेक्ट इस पर जंपर मार दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको मैं यहाँ पे मैं अब डिस्प्ले भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे आ गया और ये बोर्ड जो है वो ऑन हो गया। आपको मैं कहीं एक सेकंड में